हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी मंत्रा। मैं हूं संदीप कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी के लिए हमने एक अभी सीरीज स्टार्ट की है दिल्ली के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के दिल्ली के करंट अफेयर मैं आपके लिए कवर करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है आपका, वो भी कवर होता रहेगा। चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। जीएसटी की जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को ये लॉन्च हुई थी। और स्टार्टिंग में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस टाइम ये जो स्कीम है वो प्रपोज हुई थी। और पहले जो स्कीम के अंदर जो 20 लाख से जिनका ऊपर टर्नओवर है वो जीएसटी के दायरे के अंदर आता था, लेकिन अब ये जो लिमिट है वो बढ़ा करके कर दी है 40 लाख रुपए। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 40 लाख रुपए। क्लियर है। और जीएसटी की जो पहला जो देश है वो है फ्रांस। फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था, और उसका ये जो लागू हुआ था 1954 के अंदर। उसके बाद में 160 कंट्री के अंदर जीएसटी है वो लागू हो गया है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो आसाम पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लॉन्च करने को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले आसाम के अंदर ही जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान, उसको नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ADDP, उन्होंने अभी प्रतिबंधित पदार्थ है एक फ्यूरोसोमाइड, इसके सेवन के कारण कितने महीने के लिए इनको एक निलंबित किया है इनको। तो इनको निलंबित किया है अभी 22 महीने के लिए। ये जूडो खेलते थे। जब पिछले साल भोपाल के साथ ट्रायल मैच हो रहा था, उस टाइम सैंपल लिया गया था। उसके बाद में ये जो इनका रिजल्ट है वो आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही इनको जो है वो निलंबित कर दिया गया है अभी 22 महीने के लिए। और इन्होंने ट्रायल भी जीता हुआ है 90 किलोग्राम भार वाली जो जूडो प्रतिस्पर्धा का खेल है, उसके अंदर इन्होंने ट्रायल भी जीता हुआ है। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटा करके निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। तो स्टूडेंट, पहले जो ट्रांस फैट है खाद्य सामग्रियों के अंदर, पहले जो 5% होती थी, और अब है वो कर दी है 2%, यानी कि 2% ही ट्रांस जो फैट है वो रखी जाएगी कोई भी खाद्य सामग्री अगर आप बेच रहे हो तो केंद्र सरकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो केंद्र सरकार की जो फॉर्मेशन है वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारत है वो गणतंत्र राज्य पूरा बना था। 70 साल पहले की बात है। गणतंत्रता दिवस यानी कि अब की बार मनाएंगे तो हम मनाया था, 17वां गणतंत्र दिवस है वो मनाया था, 26 जनवरी को ये मनाया जाता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंट्री जो है, और सीट जो इसकी मेन जो है वो राष्ट्रपति भवन, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहां पर रहते हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर रहते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जिनको हम बोलते हैं। और राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोअर जो हाउस है वो लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा निचला सदन हो गया, और जो राज्यसभा है वो ऊपर बड़ा सदन हो गया। इनके जो सदन के जो लीडर हैं वो होता है स्पीकर होता है, और हमारे जो स्पीकर हैं वो है ओम बिड़ला। आपने देखा होगा जब सदन का कार्यकाल होता है तो उस टाइम हॉट सीट के ऊपर ओम बिड़ला जी बैठते हैं। और जब संसद भवन के अंदर यहाँ पर मीटिंग होती है, ये मीटिंग जो हॉल है मेन। बात करते हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी के अंदर जो हमारा मेन कोर्ट है वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस हैं इसके, उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है रामनाथ कोविंद। अगला है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी जो किराट देवी की मूर्ति है वो मिली है। तो ये जो मूर्ति है वो मिली है नेपाल के अंदर, 3800 साल पुरानी है, 300 मीटर नीचे अभी मिली है, खुदाई हो रही थी उसके दौरान की बात है। नेपाल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आप। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, और लार्जेस्ट सिटी भी काठमांडू है। ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है नेपाली। और एक बात और बता दूं, इंडिया से जो करेंसी है वो लगभग 1.60% गिरावट है, यानी कि इनका 1.60% जो नेपाली रुपीज है वो हमारे इंडियन के 1 रुपीज के बराबर है। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी।
विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर हैं खगड़ा प्रसाद शर्मा। खगड़ा प्रसाद शर्मा यहाँ के मेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब आयात निर्यात करते हैं, राज्य के दौरान भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आयात निर्यात करती है अलग देशों के साथ। तो आयात निर्यात की सुविधाओं की बात करते हैं तो जो बेनिफिट है वो जाता है जो तटीय राज्य हैं, जो तट के ऊपर हैं इंडिया के, मतलब जो समुद्री एरिया जहाँ पर लगता है वहाँ पे आयात निर्यात है जो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो गुजरात है वो जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। निर्यात की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट्स भी इनके खुद के हैं और नियर बाय भी पड़ते हैं, सामान लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा राज्य है वो है महाराष्ट्र और जो तीसरा है वो है तमिलनाडु। क्लियर है स्टूडेंट। और अगर भूमि से घिरे की बात करें, ये तो थे समुद्र तट से घिरे, भूमि से घिरे की बात करें तो राजस्थान है उसका पहला स्थान है और तेलंगाना है उसका दूसरा स्थान है। उसके बाद में हरियाणा का नंबर आता है, थर्ड नंबर पे है हरियाणा, जो कि निर्यात की सुविधाओं पे आधारित रैंकिंग में जो तीसरा स्थान है उसका। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थान कौन सा है। सबसे जो महिलाओं को ऋण देने वाला राज्य है वो है तमिलनाडु है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और कर्नाटक है वो नेक्स्ट है। थर्ड जो है रैंकिंग है वो कर्नाटक की है। और ये PMMY जो स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च हुई थी। और इस स्कीम का जो फ़ायदा लेने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी उम्र 18 से लेकर के 65 साल तक होनी चाहिए। और ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ लोन देती है, ना कि सब्सिडी। यहाँ पर सब्सिडी की कोई भी सुविधा नहीं है, सिर्फ लोन की सुविधा है। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आंकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है। तो सभी से जो ICICI बैंक है इसने अभी जो डेटा है वो सैटेलाइट से यूज करेगा। और अभी इन्होंने एक जो सेविंग बैंक है, सेविंग अकाउंट है, वो खोलने का निर्णय लिया था। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल डिजिटल पेपरलेस सेविंग अकाउंट ये खोलेगा। ये भी ICICI बैंक ने सबसे पहले शुरुआत करी थी। ये जो ICICI बैंक है ये 5 जनवरी 1994 को इसकी जो मेन है वो गठन हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका वो मुंबई के अंदर है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके जो चेयरमैन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। संदीप बख्शी जो इसके MD एंड CEO है। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च करा है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं या पाकिस्तान जो सरकार है उसको कौन सी सरकार मदद कर रही है, वो कर रही है चाइना। आजकल सारे के सारे देश चाइना के खिलाफ है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ था वो भी चाइना के वुहान शहर से हुआ था। और ये जो आउटब्रेक पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल जो कंडीशन के अंदर गिरावट आई है वो इसी वायरस की वजह से आई है। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो आज लॉकडाउन की स्थिति के अंदर हो चुका है। तो यहाँ पर बात करते हैं MOU की। तो यहाँ पर एक MOU हुआ था कि वो नौसैनिक युद्धपोत है वो देगा पाकिस्तान को, वो देगा चाइना। आंसर अब आप चाइना है। लार्जेस्ट सिटी है वो है कराची पाकिस्तान में, इस्लामाबाद है वो इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट है वो उनका नाम है आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर हैं। चेयरमैन है स्टेट के, उनका नाम है सादिक संजरानी। और स्पीकर हैं, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, उनका नाम है असाद असाद क्वेचर। चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है गुलजार अहमद।
और सबसे बड़ी जो बात है इसमें वो है कि ये जो चाइना की कौन सी कंपनी इस नौसैनिक युद्धपोत को लॉन्च कर रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप, ये भाषण 4 कोई द्वीप है, यहाँ पर स्थानांतरित करने की योजना जो वो बना रहा है। तो ये जो देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा रोहिंग्या है, और भी काफी सारे देशों के अंदर रोहिंग्या रहते हैं, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषण 4 की। तो ये इसका जो एरिया है वो लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल अगर स्क्वायर फीट इन एरिया की बात करें तो 39 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर है ये। बंगाल की खाड़ी के अंदर है, बे ऑफ बंगाल, और बांग्लादेश के तट से 37 मील की दूरी पर है, 37 माइल की दूरी पे है। और जो इसके जो रोहिंग्या के खास आवास क्षेत्र हैं वो सबसे बड़ा जो है वो बांग्लादेश, उसके बाद में म्यांमार है, और जिसकी जो कैपिटल है वो बर्मा है, और पाकिस्तान में भी है, थाईलैंड है, मलेशिया है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, सऊदी अरब है। इन देशों के अंदर रोहिंग्या वो पाए जाते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? तो ये करी थी उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है अब्दुल्ला अरीपोव। ताशकंद का एक समझौता हुआ था। तो ये जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। उज्बेकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो ताशकंद ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन है वो जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।